अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन पॉलिसी 2021 के रेलिवेंट जो आपके मेजर क्वेश्चंस हैं, राइटिंग स्किल, पीसीएससी, हैंड्स ऑन कोर्सेज, या इंपॉर्टेंटली वो स्टूडेंट जो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्या उनके पास दोबारा कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि वो दोबारा सीए की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकें। और जो एग्जिस्टिंग कैफ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान वर्ड्स में समझा सकूं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले मैं कैफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं, एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट्स और न्यू कैफ स्टूडेंट्स। पहले इनका फ़र्क समझ लें। अगर आप मार्च 2022 तक किसी भी कैफ के एग्ज़ाम में नहीं बैठे, आपने कोई कैफ का एग्ज़ाम अपीयर नहीं किया, तो आपको न्यू कैफ स्टूडेंट कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ आप एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट हो, चाहे आपका कोई पेपर पास है या नहीं है। ये अगर बात क्लियर हो गई है तो अभी मैं आता हूँ बात पे कि न्यू जो कैफ स्टूडेंट होंगे उनके पास कितना टाइम अवेलेबल होगा। ये आपको पता है कि उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है, बट इम्पोर्टेंट बात है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो ये गौर से सुनिएगा आप। न्यू कैफ स्टूडेंट्स के पास अपना कैफ पास करने के लिए उनके पास 48 महीने या 4 साल अवेलेबल हैं। हाँ, अगर इस ड्यूरेशन में वो कम से कम अपने 6 पेपर पास कर लेते हैं और उनके कोई से 2 पेपर रह जाते हैं, तो फिर उनको एडिशनल 12 महीने दिए जाएंगे कि वो अपने 12 महीने में अपने पेपर पास कर सकते हैं। अभी हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वो हैं जो कि मार्च 2022 से पहले कैफ के किसी न किसी अटैम्प्ट में किसी न किसी पेपर में अपीयर हुए हैं, इररेलेवेंट कि उनका पेपर पास हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके टोटल 8 के 8 पेपर रहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। कोई भी आपने अभी तक कैफ का पेपर पास नहीं किया तो आपके पास मैक्सिमम 4 साल अवेलेबल होंगे, 48 महीने। यहाँ पे आपको एडिशनल 12 महीने जो कि यहाँ पे अलॉट हो रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स को, वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को अलॉट नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितने आपके पेपर रहते हैं आप उनको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास मंथ्स निकल आएंगे कि आपके पास कितने मंथ होंगे उन पेपर्स को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके कोई 2 पेपर रहते हैं तो आपके पास 24 महीने हैं। 24 महीने मतलब कि 2 साल में आपने अपने 2 पेपर वो पास करने हैं। अगर 2 साल में आप ये नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपने कैफ की स्टडी बड़ी ही वेल मैनेज तरीके से, टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन करके आपको पास करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह ये कंडीशन थी ना कि पहले आप ग्रुप ए के 2 पेपर कम से कम पास करेंगे और मिनिमम तो आपने 3 उठाने ही उठाने हैं। अगर आप मिनिमम 2 पेपर पास ग्रुप ए के करेंगे तो फिर आप ग्रुप बी के सब्जेक्ट उठा सकते हैं। क्या ये कंडीशन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे है? जी, ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे कंडीशन है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगी? ये मार्च 2022 में भी एप्लीकेबल नहीं है, ये सितंबर 2022 में भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन 2 अटैम्प्ट्स में आप चाहे ग्रुप ए के सब्जेक्ट उठाएं, ग्रुप बी के उठाएं, दोनों को मिक्स करके उठाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट सितंबर 2023 या मार्च 2023 आप इसे कह सकते हैं, अगर इतने तक आप ये नहीं पास करते तो फिर आपको पहले ग्रुप ए के 2 पेपर पास करने पड़ेंगे और फिर आप ग्रुप बी में जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके ऊपर तो पहले से ही एप्लीकेबल है कि उन्होंने पहले ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास करने हैं तो ग्रुप बी में आगे जाना है, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऐसे स्टूडेंट जो कि 2013 की स्कीम के मुताबिक या उससे भी पीछे पहले डिस्क्वालीफाई हो गए हुए हैं कैफ लेवल पे या पहली लेवल पे या नेक्स्ट लेवल पे, तो क्या उनके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि क्या वो दोबारा इस एजुकेशन पॉलिसी में आ सकते हैं और अपने सीए के करियर को परसू कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि जो स्टूडेंट पहले 2013 की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनको जो एजुकेशन पॉलिसी 2021 है उसमें भी डिस्क्वालीफाई ही कंसीडर किया गया है। वो अपने सीए के जर्नी को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर होता है। अभी हम हैंड्स ऑन कोर्सेज की बात करते हैं। पीसीएससी और राइटिंग स्किल के आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसके बारे में गाइड करें, और मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। हैंड्स ऑन कोर्सेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, कैफ स्टूडेंट की भी बात करेंगे। अगर तो आप एग्जिस्टिंग ट्रेनी हैं, अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है, तो फिर क्या आपको ये कोर्सेज करने हैं? पीसीएससी तो पहले आप करके आए हैं तो इसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। जहाँ तक ये बात है पीपीई, एमएस ऑफिस और ये जो डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक के कोर्सेज हैं ये भी आपको एग्जाम्प्ट हैं, ये आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो एथिक्स वाले कोर्सेज हैं ये तो आपको करने ही होते हैं ना, अपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
अगर हम कंप्लीशन पीरियड की बात करें कि जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उनको इनमें से कोई भी कोर्स नहीं करने की ज़रूरत। लेट्स टॉक अबाउट कैफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑटम 2021 या सितंबर 2021 की अपनी लास्ट अटैम्प्ट दी है, मतलब वो अभी अपना सीए अंडर क्वालिफाई कर लेंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन हैंड्स ऑन कोर्सेज में, चाहे वो पीसीएससी के रेलिवेंट हैं, डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक या एमएस ऑफिस या पीपीई के रेलिवेंट है। तो गौर से सुनिएगा, इसमें आपकी जो ट्रेनिंग डेट है ना, जब आपके आर्टिकल्स किसी फर्म में या इंडस्ट्री में रजिस्टर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कमेंसमेंट डेट, जो आपका एग्रीमेंट होता है आईकैप के साथ भी और फर्म या इंडस्ट्री के साथ, वो 28 फरवरी 2022 से पहले है, क्योंकि इस डेट तक ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल होगी, तो आपको पीसीएससी भी और राइटिंग स्किल भी देना होगा। ये आप जहन में रखिए। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके आर्टिकल्स 28 फरवरी 2022 से पहले रजिस्टर होंगे। पीसीएससी अगर आप देंगे तो क्या आपको ये पीपीई एमएस ऑफिस जो देना होगा? नहीं, ये आपके ऊपर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। क्या आपको डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक देना होगा? नहीं, ये आपके ऊपर बिल्कुल अभी एप्लीकेबल नहीं है। आप अपनी पीसीएससी दे के अपनी ट्रेनिंग या अपनी जो भी आर्टिकल्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है या फर्म में। इन दो कोर्सेज़ के बारे में फ़िलहाल को बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके आर्टिकल्स के तकरीबन एंड पे होते हैं, तो इसको आप फ़िलहाल भूल जाएँ। अभी हम बात करते हैं ये कि अगर आप मार्च 2022 1 मार्च 2022 के बाद अगर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपको पीसीएससी और राइटिंग स्किल देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। पहले यहाँ पे एक फैक्ट हम कर लें, एक पॉइंट को क्लियर कर लें कि ऐसे स्टूडेंट जिनके काफ़ी ज़्यादा अभी पेपर रहते हैं, जिन्होंने अपनी लास्ट अटैम्प्ट नहीं दी, उनको इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हम पीसीएससी करेंगे, राइटिंग स्किल करें या ना करें। इनको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, अब ये 1 साल का टाइम पीरियड है। ज़रा आप देखें, मार्च 2022 से लेके 28 फरवरी 2023 तक, अगर आप इस ड्यूरेशन में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी किसी फर्म में या इंडस्ट्री में, तो फिर क्या होगा? फिर जो पीसीएससी है और राइटिंग स्किल है, ये तो ख़त्म हो गया ना। ये तो ओल्ड स्कीम में था, न्यू स्कीम में तो है ही कोई नहीं। क्या आपको पीपीई एमएस ऑफिस क्या देना पड़ेगा? ये आप ऐसे समझ लें कि आपको ग्रेस पीरियड दिया गया है या वटेवर जो भी है, तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी आपने नहीं देना। आप अपनी आर्टिकल्स इनके बगैर स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये रिकमेंडेड हैं क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी, और एमएस ऑफिस अगर आपको आएगा तो फर्म में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के मौके भी मिलेंगे और आप काम बेहतर कर भी सकेंगे। तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो पीसीएससी तो वैसे करना ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक की बात है तो ये आपके आर्टिकल्स के दरमियान में होने हैं, तो ये इनमें से कोई एक कोर्स आपको करना होगा। और जहाँ तक ये एथिक्स की बात है तो ये भी आपको करने होंगे, लेकिन आर्टिकल्स में जाके। फॉर एग्जांपल, अभी आपके 1 मार्च 2023, ये तकरीबन आज से काफ़ी देर बाद की बात हो रही है, इसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो फिर क्या होगा? पीसीएससी तो ख़त्म है, लेकिन ये वाले सारे आपको कोर्सेज करने होंगे, चाहे वो एमएस ऑफिस के रिलेटेड कोर्सेज हैं, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड कोर्सेज हैं, चाहे वो फिनटेक के रिलेटेड है। जो आपको चॉइस है उसका पता है आपको। इसका करक्स अगर मैं बयान करूँ, जिनकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है और उनको पता है कि मेरे आर्टिकल्स 28 फरवरी 2022 से पहले रजिस्टर होंगे, अगर वो अपनी ट्रेनिंग इससे पहले रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो पीसीएससी राइटिंग स्किल दे के वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ये कोर्सेज नहीं करते तो फिर उनको 1 मार्च होने तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो नए स्टूडेंट हैं, जिनके अभी कुछ 1, 2, 4 एग्ज़ाम रहते हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि भाई थोड़ा वेट कर लो, सब्र कर लो, कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको बता देंगे। लेकिन आप तो सब्र करते ही नहीं है, क्या करें अभी। अच्छा, अभी हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो कि कैफ अपना क्वालिफाई करेंगे ऑटम 2021 के बाद, मतलब कि जिनके अभी कुछ ना कुछ पेपर रह गए होंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए, अगर आपकी जो कमेंसमेंट डेट है अपनी ट्रेनिंग की या आर्टिकल्स की कमेंसमेंट डेट वो मार्च 2022 से लेके 28 फरवरी 2023 तक है, तो फिर तो पीसीएससी ख़त्म है ना, ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन बाकी सब कोर्सेज आपको करने हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो ट्रेनिंग आपकी कमेंट्स हो रही है बाद में 1 मार्च 2023 के बाद, तो फिर भी आपको ये सारे कोर्सेज करने हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे भूल गया कि मार्च 1 2022 से लेके फरवरी 28 2023 तक, इस ड्यूरेशन में अगर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर होंगे तो फिर भी आपको ये वाला कोर्स नहीं देना पड़ेगा, पीपीई एमएस
ऑफिस वाला जो है ये आप समझ लें आपको उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है, या इसकी अभी तक उन्होंने 1 साल के लिए उन्होंने ग्रेस पीरियड रखा है कि आप 1 साल में इसको कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक समरी थी जो कि आपके मेजर क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपके अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आंसर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं फिर आपको ये बताता जाऊँ, जो स्टूडेंट जिनके अभी कैफ के कुछ ना कुछ एग्ज़ाम रह गए हुए हैं उनको पीसीएससी राइटिंग स्किल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने पेपर्स की आप तैयारी करें और अच्छे तरीके से अपने पेपर्स को पास करें। हाँ, जिनकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है वो इसके बारे में सोच लें कि हाँ पीसीएससी अगर कर लिया है और दिसंबर में वो राइटिंग स्किल पास करें और इजीली अपने आर्टिकल्स वो 28 फरवरी 2022 से पहले रजिस्टर करवा सकते हैं। हाँ, अगर वो ये नहीं करते तो फिर 1 मार्च 2022 एक दिन का ही फ़र्क है, उसके बाद उनके आर्टिकल्स रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।